आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगा 10% आरक्षण, मंत्रिमंडलीय उपसमिति का फैसला। सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण बहाल करने की तैयारी है। सरकार इसके लिए अध्यादेश लाने जा रही है। 10 फरवरी को कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आ सकता है। राज्य को नर्सिंग कॉलेज, नए पर्यटन स्थल मिलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संसद में पेश आम बजट उत्तराखंड के लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। बजट में किए गए प्रावधानों से राज्य में एयरपोर्ट का विकास और विस्तार होगा। नर्सिंग कॉलेज और नए पर्यटन स्थल भी मिलेंगे। मसूरी पर विशेष अध्ययन के लिए एनजीटी ने समिति बनाई, तो जोशीमठ आपदा के मद्देनजर लिया निर्णय। 30 अप्रैल तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। अडानी समूह के शेयरों में गिरावट जारी, आरबीआई भी सतर्क, सभी बैंकों से कर्ज की जानकारी तलब। अमेरिकी निवेशक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद संकट में घिरे अडानी समूह को लेकर के सेबी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक भी सतर्क हो गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने सभी बैंकों से अडानी समूह को दिए कर्ज की जानकारी तलब की है। दरअसल अडानी समूह को कई बैंकों ने प्रतिभूतियां गिरवी रखकर भी कर्ज दिया है। सोना 58,680 अब तक के उच्चतम स्तर पर। तो सोने की कीमतें लगातार नई ऊंचाई बना रही हैं। बृहस्पतिवार को यह 770 रुपये बढ़कर 58,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पार पहुंच गई। 5 मांगों पर अड़े पेंशनर आंदोलन की दी चेतावनी। तो सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनरों ने इलाज से संबंधित मांगे पूरी न होने पर मार्च में आंदोलन की चेतावनी दी। धरने पर बैठी बर्खास्त महिला कर्मचारी की तबीयत बिगड़ी। तो विधानसभा के बाहर धरने पर बैठी एक बर्खास्त महिला कर्मचारी की तबीयत खराब हो गई, जिसे सीएमआई अस्पताल में भर्ती किया गया। बर्खास्त कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जल्द ही उन्हें न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मंत्रियों, सीएस और डीजीपी के लिए खरीदी जा सकेंगी 25 लाख की कारें। तो प्रदेश में कैबिनेट मंत्रियों, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, डीजीपी के लिए 25 लाख कीमत तक की कार खरीदी जा सकेंगी। परिवहन विभाग की संशोधित वाहन खरीद नीति पर वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। पर्यटन और कृषि विकास की रफ्तार बढ़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय बजट के प्रावधान उत्तराखंड में कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। सरकार को पूरी उम्मीद है कि इन क्षेत्रों में किए गए प्रावधानों से उत्तराखंड को खासा लाभ मिलेगा। आस्था, अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित की देवशिला। तो अयोध्या में राम लला के विग्रह निर्माण के लिए नेपाल से लाई गई देवशिलाएं गुरुवार को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को समर्पित कर दी गई। लेखपाल दोहरे काम से खपा, तहसील में भटक रही है जनता। तो दाखिल खारिज जमीनों की पैमाइश और प्रमाण पत्र बनाने में आ रही है दिक्कत। फरवरी महीने के शुरुआती दिनों में ही चढ़ने लगा पारा। तो देहरादून में फरवरी की शुरुआत में ही पारा चढ़ने लगा है। जिस तरह का तापमान फरवरी के आखिरी दिनों में रहता था, वह स्थिति शुरुआत में है। गुरुवार को दून का अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मसूरी का अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस रहा। दून में पिछले साल फरवरी माह का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 28 फरवरी को 26.7 डिग्री रहा था। पिछले 10 सालों में फरवरी माह में जब भी तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया है, वह फरवरी महीने के आखिरी दिन रहे हैं। 2021 में 26 फरवरी को 31.8 डिग्री सेल्सियस रहा था, जो ऑल टाइम रिकॉर्ड बना। अलर्ट, 4 जिलों में हो सकता है हिमस्खलन। उत्तराखंड के 4 जिलों में 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निम्न श्रेणी का हिमस्खलन हो सकता है। ये 4 जिले चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ बताए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार डीजीआरआई चंडीगढ़ द्वारा क्षेत्र विशेष की बर्फबारी, मौसम आदि की रेगुलर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है। इसके अनुसार ही पूर्वानुमान जारी किया जाता है। हिमस्खलन निम्न श्रेणी का संभावित है। आपदा प्रबंधक विभाग ने इस संबंध में अपील की कि किसी प्रकार की अफवाहें या भ्रामक खबरें न फैलाएं। सीएम ने रजनी भंडारी प्रकरण पर सीएस को दिए जांच के आदेश। तो चमोली जिला
पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को पद से हटाने के मामले में शासन के स्तर पर हुई कार्रवाई हाईकोर्ट में टिक नहीं पाई। शासन की कार्रवाई को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए हैं। गोवंश की हत्या में 3 हिस्ट्री सीटर समेत 6 दबोचे। तो कोतवाली पटेल नगर की पुलिस ने गोवंश पशु की हत्या में 3 हिस्ट्री सीटर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की है। गोवंश की हत्या के आरोपित के घर लगा मिला पाक जैसा झंडा। तो विकासनगर से खबर आई है, शंकरपुर हुकूमतपुर में एक मकान पर पाकिस्तान से मिलता जुलता झंडा लहराने का वीडियो प्रसारित होने पर पुलिस व खुफिया विभाग में हड़कंप मच गया। सहसपुर थाने की पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच मकान पर लगे झंडे को उतार दिया। जिस मकान पर यह झंडा लगा हुआ था उसका मालिक गोवंश की हत्या के मामले में नवंबर से फरार है। चमोली समेत 4 जिलों में आ सकते हैं हल्के एवलांच। सिंचाई विभाग की बनाई गई डीपीआर शासन ने की खारिज। तो जोशीमठ में अलकनंदा और धौलीगंगा नदी में हो रहे कटाव को रोकने के लिए अब टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा। आपदा के 1 माह हुए पूरे, बदल गई जोशीमठ के लोगों की दुनिया। तो जोशीमठ में आई आपदा 2 फरवरी को 1 माह पूरा हो गया। इस आपदा ने जहां कई लोगों को बेघर कर दिया, वहीं कई लोगों को अपनी जमा पूंजी की कमाई से गढ़ा घर खाली करना पड़ा। इस आपदा ने प्रभावितों की पूरी जिंदगी बदल दी। प्रभावितों से 1 साल नहीं होगी ऋण वसूली। तो चमोली आपदा प्रभावितों से सहकारी बैंकों से लिए गए ऋण की 1 साल तक वसूली नहीं होगी। मंत्री ने छात्र छात्राओं से सवाल पूछकर जाना शिक्षा का हाल। तो शिक्षा मंत्री और धन सिंह रावत ने राजकीय इंटर कॉलेज नाला पानी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल में छात्र छात्राओं से सवाल पूछा और शिक्षा की गुणवत्ता का हाल जाना। निरीक्षण के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति प्रसाद तिवारी और राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह कंडारी ने विभागीय मंत्री को स्कूल भवन की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने स्कूल भवन के लिए 2 करोड़ की धनराशि मंजूर करने का आश्वासन दिया। 1.5 घंटे पहले ही अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र। तो पटवारी भर्ती, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 1.5 घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। आयोग ने बृहस्पतिवार को एडमिट कार्ड जारी करते हुए सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। पूर्व में आयोग ने 8 जनवरी को प्रदेश भर में परीक्षा कराई थी। इसका पेपर लीक होने के बाद आयोग ने परीक्षा रद्द कर दी थी। अब 12 फरवरी को यह परीक्षा दोबारा कराई जा रही है। इसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड, पिता का नाम, जन्म तिथि या ईमेल आईडी व पासवर्ड या फिर एप्लीकेशन नंबर व डेट ऑफ बर्थ डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को भी डाक के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे। होगी सघन चेकिंग। तो यह परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच होनी है। आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी उम्मीदवार अपने परीक्षा केंद्र पर सुबह 9:30 बजे तक जरूर पहुंच जाएं। उन्हें सघन चेकिंग से गुजरना होगा। हर उम्मीदवार की प्रवेश पत्र के साथ ही वीडियोग्राफी भी की जाएगी। एडमिट कार्ड साथ ले जाना जरूरी होगा। मांगने पर इसके साथ फोटो, पहचान पत्र भी दिखाना होगा। पटवारी परीक्षा से पहले आएगा नकल रोधी कानून। तो प्रदेश में पटवारी लेखपाल भर्ती की परीक्षा से पहले देश का सबसे सख्त नकल रोधी कानून लागू हो सकता है। 10 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव आ सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत देश का सबसे सख्त नकल रोधी कानून उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। इसमें नकल माफियों के लिए उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। न्याय विभाग ने इस पर सुझाव दिए थे। इसके बाद यह विधायी विभाग को भेजा गया था। अब सुझावों में संशोधन के बाद कानून का मसौदा दोबारा न्याय विभाग को भेज सके अंदर खाने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 10 फरवरी को होने जा रही है। इसमें पर्यटन नीति, जोशीमठ आपदा के अलावा वाहन खरीद नीति का प्रस्ताव भी आ सकता है। पेपर लीक कांड, 12 लोगों की गिरफ्तारी कई और निशाने पर। तो पटवारी भर्ती या परीक्षा प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कई और लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। एसआईटी साक्ष्य एकत्र करने में जुटी है। साक्ष्यों के आधार पर जांच चल रही है। जल्द कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
आरोपी चौहान की शॉर्ट टर्म जमानत। तो हाईकोर्ट ने योगी त्रिपाठी पेपर लीक करने के आरोपी और लखनऊ की आरएमएस कंपनी के निदेशक राजेश कुमार चौहान के अंतिम जमानत प्रार्थना पत्र उन्हें 7 दिन की शॉर्ट टर्म जमानत दी। उन्हें शॉर्ट टर्म जमानत मानवता के आधार पर पत्नी के उपचार के लिए दी गई। सुनवाई वेकेशनल जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ में हुई। हाकम संजीव की जमानत रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में जाएगी एसटीएफ। तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बीपीडीओ भर्ती धांधली में आरोपी हाकम सिंह रावत और संजीव चौहान की जमानत के खिलाफ एसटीएफ हाईकोर्ट में अपील करेगी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय देहरादून ने 3 जनवरी को दोनों की जमानत मंजूर की थी। शिक्षकों के लिए अभिभावक सीईओ दफ्तर पर गरजे। तो राजकीय इंटर कॉलेज असो के अभिभावकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की लंबे समय से कमी है, जिससे छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। उन्होंने रिक्त पदों पर अति शिक्षकों की को वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। असो मलाकोट के अभिभावक बड़ी संख्या में सीईओ कार्यालय पहुंचे। उन्होंने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कहा कि उनके क्षेत्र में एकमात्र राजकीय इंटर कॉलेज असो है जिसमें विषयों के शिक्षकों की कमी बनी हुई है। छात्र संख्या 300 है। हाई स्कूल में अंग्रेजी, इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक नहीं है। विषय अध्यापक नहीं होने से छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। विज्ञान वर्ग में रुचि रखने वाले छात्र अत्यधिक प्रभावित हैं। वह चाहकर भी विज्ञान वर्ग में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। कई छात्र दूसरे विद्यालयों का रुख करने को मजबूर हैं, जिससे अभिभावकों को अतिरिक्त आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में विभिन्न विषयों में अति शिक्षकों की नियुक्ति प्रस्तावित है। आगामी सत्र में अति शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाए। लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। तो आगामी 12 फरवरी को आयोजित होने वाली लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए राज्य लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिया। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इन दिनों जगह जगह केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। तो ये भर्ती जो है इंटरव्यू के माध्यम से की जाएंगी। तो यहाँ पर दिया गया है केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी छावनी। तो यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, प्राथमिक शिक्षक, स्पोर्ट्स कोच, नृत्य शिक्षक, कला शिक्षक, स्टाफ नर्स, कंप्यूटर प्रशिक्षक, योग शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए पैनल बनाया जा रहा है। तो इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो हल्द्वानी कैंट.kbs.ac पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। और इसको भर करके भेजने की जो तिथि है वो 18 फरवरी 2023 तक रखी गई है। इसी के साथ केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बसा छावनी में भी शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसमें भी स्नातकोत्तर शिक्षक में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक, करियर काउंसलर, विशेष एजुकेटर, योग प्रशिक्षक, संगणक प्रशिक्षक, स्टाफ नर्स एवं डॉक्टर के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ये पद जो है इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे। तो इंटरव्यू 15 और 16 फरवरी को होगा। पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हैं। इसके साथ ही एक फॉर्म होगा, इसको भर करके और अपने सभी डॉक्यूमेंट जो है उसको लेकर के साक्षात्कार के दिन उपस्थित होना है। इसके साथ ही कार्यालय जिला क्रीड़ा अधिकारी उधम सिंह नगर में भर्ती निकली हुई है। इसमें वॉक इंटरव्यू के माध्यम से कोच की भर्ती की जाएगी, फुटबॉल कोच की। तो इसमें जो है सैलरी 25,000 रुपये दी जाएगी। इसके लिए पूरी जानकारी कार्यालय से ले सकते हैं और 7 फरवरी तक स्वयं उपस्थित होकर के या फिर डाक के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट यहाँ जमा करने होंगे। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के तो 405 माइनिंग सरदार एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 783 एक्सटेंशन ऑफिसर और अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 400 से ज़्यादा अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 7400 से ज़्यादा नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही HPCL में निकली भर्ती। तो 60 पदों पर असिस्टेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। UPSC ने जारी किया विज्ञापन। 10 पदों पर मार्केटिंग स्पेशलिस्ट व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 108 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
सहायक लेखाकार परीक्षा 23 अप्रैल को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक लेखाकार परीक्षा 23 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। सचिव गिरधारी सिंह ने बताया कि अभ्यर्थी के मांग पर परीक्षा की तिथि को परिवर्तित की गई है। आयोग ने अनर्ह सूची पर 14 तक प्रत्यावेदन मांगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर एपीआई स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम जारी किए थे। अभिलेखों की जांच के बाद अनर्ह सूची जारी कर अभ्यर्थियों के से साक्ष्यों संग 14 फरवरी तक प्रत्यावेदन मांगे गए हैं। पीसीएस मुख्य परीक्षा 23 से 26 फरवरी तक। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन 23 से 26 फरवरी के बीच कराया जाएगा। इससे पहले यह परीक्षा 28 से 31 जनवरी को थी। अभ्यर्थियों की मांग पर इस परीक्षा की तिथि में परिवर्तन किया गया। किशोरी से घर में काम कराया लाने वाले ने ही किया दुष्कर्म। तो झारखंड की नाबालिग लड़की को दून के एक घर में काम करने के लिए छोड़ने और यहां उससे दुष्कर्म करने के आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बसंत विहार पुलिस जांच कर रही है। रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन ने बीते 18 जनवरी को रेलवे स्टेशन से बच्ची को बरामद किया। पूछताछ में उसने बताया कि वह झारखंड की निवासी है। 1.5 साल पहले पटवारी नाम का व्यक्ति उसे वहां से दून लाया। उसने यहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया। देहरादून के मुख्य रूट से बाहर हो जाएंगे ई रिक्शा। तो ई रिक्शा अब शहर के मुख्य रूटों पर नहीं चलेंगे। दून ड्रीम्स निधि कार्यालय खोल लोन का झांसा दे लाखों की ठगी की। आसन बैराज में मिली पक्षियों की 42 प्रजातियां। दून विश्वविद्यालय में पंजाबी मराठी भी पढ़ सकेंगे। रोडवेज बोर्ड संविदा कर्मियों की बीमा सुरक्षा तय करेगा। उत्तराखंड में फर्जी डॉक्टरों की जांच की आज चिकित्सा परिषद पहुंची। तो भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में अफसर कर्मचारियों से 5 घंटे तक पूछताछ की। रेस कोर्स में विदेशियों के साथ ठगी का कॉल सेंटर पकड़ा गया। वहीं खबर रही है देहरादून के प्रेमनगर से छात्रों में संघर्ष, फायरिंग की सूचना पर दौड़ी दून पुलिस। गोकसी में 6 गिरफ्तार, पुलिस लगाएगी गैंगस्टर। दून में 4 घंटे खून की जांच ठप रही। वही खबर है देहरादून से 28,000 नशीली गोलियां पकड़ी गई। उत्तराखंड के 3 जिलों में मानसिक रोग की दवा नहीं है। प्रभावितों की मदद के लिए 25 लाख दिए। तो वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी गजरोला मेरठ ने जोशीमठ आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए सरकार को 25 लाख रुपए का सहयोग दिया है। डिग्री छात्रों को हर साल 5 लोक साक्षर करने होंगे। तो विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में बीए, बीएससी और बीकॉम करने वाले छात्र छात्राओं को अगले शैक्षिक सत्र से कम 5 वयस्कों को साक्षर बनाना अनिवार्य होगा। यह उन्हें इस कार्य को असाइनमेंट या प्रोजेक्ट वर्क के तौर पर करना होगा। स्पेशल बैक परीक्षा का परिणाम घोषित। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने गुरुवार को परीक्षा सत्र 2022 में पंजीकृत छात्रों की स्पेशल बैक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। अब इंटर के बाद लीजिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में दाखिला। तो इंटरमीडिएट के बाद शिक्षक बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। आगामी सत्र से श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के ऋषिकेश परिसर में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पकड़ा। तो एसटीएफ ने देहरादून में एक और फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। आरोपी यहां बैठकर पुलिस और फायर सर्विस के लिए डोनेशन के नाम पर विदेशी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाते थे। एमसीआई के कर्मचारियों से घंटों पूछताछ। तो पुलिस ने दस्तावेज कब्जे में लिए, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। विरोध के बीच यूजर चार्ज में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रद्द। तो डोर टू डोर कूड़ा उठान के लिए आवासीय घरों से पहले की तरह ही वसूले जाएंगे 50 रुपये। दाखिल खारिज के शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास। तो विरासत, उत्तराधिकारी, वसीयत, बंटवारानामा आदि के लिए नामांतरण शुल्क अब 150 के बजाय 2000 रुपये चुकाने होंगे। विक्रम और ऑटो में लगाया क्रैश गार्ड। तो कटेगा चालान। तो विक्रम और ऑटो में क्रैश गार्ड यानी लोहे का एंगल लगाने पर परिवहन विभाग चालान काटने के साथ ही संचालकों पर जुर्माना भी लगाएगा। आरटीओ की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा नज़दीक, छात्रों को नहीं मिली किताबें। तो छात्रों ने उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप।
झारखंड की किशोरी से दून में दुष्कर्म किया गया। एमपीजी कॉलेज में दो छात्र गुट आमने सामने तो कैंटीन और शौचालय का ताला तोड़ने को लेकर हुआ विवाद। कैंट बोर्ड कर्मियों का कार्य बहिष्कार। तो कैंट बोर्ड के कर्मचारियों ने सीईओ से वार्ता के बाद दूसरे दिन कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया। अंतिम पग तक अनुशासन बनाने का आह्वान। तो राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एनसीसी कैडेट को किया सम्मानित। वही खबर है उत्तरकाशी से तीसरी संतान होने पर प्रधान पद मुक्त। तो चुनाव के बाद तीसरी संतान होने की पुष्टि पर नौगांव ब्लॉक के कुथनौर की महिला ग्राम प्रधान को पद मुक्त कर दिया गया। सुरंग के लिए किए जा रहे विस्फोटों से हिल रहे मकान। तो श्रीनगर से खबर आई है रेलवे परियोजना प्रभावित ने उठाई आवाज़। ट्रेजरी मोहल्ले और आशीष बिहार के लोगों ने किया प्रदर्शन। वहीं खबर आई है तीनों आरोपियों पर 15 को होंगे आरोप तय। तो अंकिता हत्याकांड। तो अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार की अदालत में अंकिता हत्याकांड का सत्र परीक्षण 15 फरवरी को शुरू होगा। वही खबर नई टिहरी से नेपाली मजदूर की मौत के मामले में 8 को गिरफ्तार किया गया। खंडीसौड़ में प्रधानों ने ब्लॉक के दफ्तर पर जड़ा ताला। कुट्टा गांव में 5 दिन से नहीं है बिजली। शिक्षकों ने डीओ बेसिक को बताई समस्याएं। वहीं खबर नई टिहरी से हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू होंगे 20 वैल्यू एडेड कोर्स। एक ही दिन 2 पेपर होने से असमंजस में अभ्यर्थी। तो केंद्रीय विद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति को लेकर के होने वाली परीक्षा के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 12 फरवरी को तिथि निर्धारित की है, जबकि इसी दिन पर पटवारी की भर्ती परीक्षा भी है, जिससे अभ्यर्थी असमंजस में। अभ्यर्थियों का कहना है कि कौन सी परीक्षा दें कौन सी छोड़ें। दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले सुनील कुमार का कहना है कि उनका केंद्रीय विद्यालय का पेपर श्रीनगर में है, जबकि पटवारी का पेपर गोपेश्वर में है। दोनों पेपर एक ही दिन होने से मजबूरी में एक छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने शासन प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। सेशनल अंक सुधार परीक्षा में परिवर्तन की उठाई मांग। तो जय हो छात्र संगठन ने गढ़वाल विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव को ज्ञापन देकर सेशनल अंक सुधार परीक्षा कार्यक्रम में सुधार किए जाने की मांग उठाई। धारी देवी मंदिर में चढ़ाई गई घंटियों की नीलामी पर रोक। तो कुंजू धुनार के वंशजों ने जताया ऐतराज। सत्तार सहित 7 माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति जब्त। तो चल संपत्ति जब्त कर अचल संपत्ति की रिपोर्ट SAFEM को भेजी। यूपी से बेचने के लिए लाए जा रहे थे 28,800 नशीले कैप्सूल बरामद हुए। एक्सपायरी ORS पैकेट की फ़ोटो वायरल हुई। सुबह के घने कोहरे ने बढ़ाई ठंड, दिन में निकली धूप से राहत मिली। 23वीं स्क्वे मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में गोवा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। वही खबर है हरिद्वार से यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सीखे राजनीतिक मंत्र। तोड़फोड़ के विरोध में धरने पर बैठे बैरागी संत। तो हरिद्वार से खबर आई अतिक्रमण हटाने के नाम पर तोड़े गेट बनाने के लिए दिया 13 फरवरी तक का समय। वही खबर है रोशनाबाद से किशोर से दुष्कर्म के आरोपी की कोर्ट से जमानत खारिज हुई। कार और उसमें रखी 50,000 की नकदी चोरी। तो हरिद्वार की कनखल से खबर आई है PNB के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। तो बिहार के देवघर में गार्ड से मारपीट होने से बैंक कर्मियों में आक्रोश है। केंद्र सरकार के आम बजट ने वरिष्ठ नागरिकों को किया मायूस। राज्य आंदोलनकारी भगवान सिंह का निधन हो गया। सभी सीओ खुद लिखे अपराध डायरी। तो DGP तो अपराध डायरी में खामी मिलने पर लाल कुआं सीओ के मुंशी को किया निलंबित। हल्द्वानी में कोहरा छाने से बढ़ गई ठिठुरन। साथ देंगे लोग तभी पॉलिथीन पर लग सकेगी रोक। तो लोग नहीं हो रहे जागरूक। 5 घंटे में 2 निर्माणाधीन भवन गिराए। तो हल्द्वानी से खबर आई है स्टोन क्रशर पर 5 घंटे दिया धरना। बैंकों को पहले भी लाखों की चपत लगा चुके हैं साइबर ठग। आप मैं तू मैं 25 का इस्तीफा। तो गुटबाजी की भेंट चढ़ी आम आदमी पार्टी की बैठक। धरने पर बैठे कार्यकर्ता। 3 ट्यूबवेलों के खराब होने से 15,000 की आबादी प्यासी रह गई। BA स्पेशल बैक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं।
वहीं खबर है टनकपुर से नेपाल जा रहे यात्रियों को ढोने पर 3 बाइकें जब्त की गई। नैनीसैनी हवाई पट्टी पर 5 फरवरी तक उड़ान नहीं भरेंगे हेलीकॉप्टर। मंच में 108 का ड्रामा, बार बार बीमार, विभाग लाचार है। वहीं खबर है टनकपुर से पुलिया के नीचे मिली युवती की गला घोंटकर हुई थी हत्या। तो बिचई और सुलानी गोट के बीच रेलवे लाइन की पुलिया के नीचे संदिग्ध अवस्था में मृत मिली युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घुटकर मौत होने की पुष्टि हुई है। कर्तव्य पथ पर दायित्व निभाकर लौटे छोले दल का स्वागत किया गया। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से बिन मांगों के लिए सड़क पर उतरे लोग, तो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। मानदेय न मिलने से भोजन माता नाराज हैं। पिथौरागढ़ दून में खिताबी भिड़ंत आज होगी। टनकपुर और बनबसा में बर्ड फेस्टिवल कल से मनाया जाएगा। प्रयोगात्मक परीक्षाएं 6 से। तो टनकपुर से खबर आई है। बनबसा से खबर है 2 युवक 5.38 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किए गए। वही खबर है अल्मोड़ा के मोलेखाल से खदेरा गांव में डोली ही ग्रामीणों की एम्बुलेंस, तो सड़क न होने से 2000 की आबादी परेशान, मरीजों को अधिक दिक्कत होती है। सीएससी में जन्म के 3 घंटे बाद नवजात की मौत। तो अल्मोड़ा से खबर है सल्ट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवालय में नवजात की मौत का मामला सामने आया है। जन्म के सिर्फ 3 घंटे में के भीतर नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने मामले में डॉक्टर पर मौके पर नहीं आने का आरोप लगाते हुए डीएम को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। वाहन खाई में गिरा, चालक घायल। तो बागेश्वर से खबर आई है शंकर भगवान को प्यारे, दर दर भटकी पत्नी, तब हो पाई अंत्येष्टि। तो पत्नी की गुहार पर रेड क्रॉस सोसाइटी, पुलिस, व्यापारी और सियासी दल आगे आए। वही खबर है भिकिया सेठ से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पदयात्रा निकाली। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, मरीजों पर भारी। तो रुद्रपुर से खबर आई है जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने एमपी तिवारी। रुद्रपुर में मिले अंगों का हल्द्वानी में हुआ पोस्टमार्टम। प्रोफेसर पवार ने किया कार्यवाहक कुल सचिव का पदभार ग्रहण। तो श्रीनगर से खबर आई है। वहीं खबर आई है कोटद्वार से नंबर गायब, प्लेट में लिखा नगर निगम। पौड़ी से खबर आई अनुपस्थित रहने पर शिक्षा विभाग का प्रधान सहायक निलंबित किया गया। एनआईओएस ने परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाई। उत्तराखंड की झोली में गिरेंगे 7000 करोड़। तो केंद्र पोषित योजनाओं के बजट आकार में 300 करोड़ की वृद्धि लगभग तय है। वही खबर है त्यूनी से टोंस में डाले जा रहे हाईवे के मलबे से पर्यावरण को खतरा है। चकराता से खबर है कि गुलदार ने 3 बकरियों को बनाया निवाला। वही खबर है विकास नगर से चोरी के 3 गैस सिलेंडर के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश की बेरोजगारी दर में जनवरी में 2% की कमी आई। बागेश्वर से खबर है ग्रामीण क्षेत्रों में छाया गुलदार का आतंक।